नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ प्रशांत विहार अग्रवाल सभा में, जहां अंगदानी अनिल में यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया है और यहाँ तमाम कवि मौजूद हैं और उनकी याद में यहाँ दोस्तों भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। दोस्तों, अर्चना मित्तल जी, सुशील मित्तल जी धर्मपत्नी जी हैं, जो कि अनिल मित्तल जी इनके जेठ हैं। आइए आज के उत्सव के बारे में दो शब्द बात करते हैं, क्या बता रही हैं। अर्चना जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है अनिल भाई साहब के यादों में, क्या कहेंगी दो शब्द। अनिल मित्तल जी मेरे जेठ थे, उन्होंने अंगदान किया था, तो उनकी स्मृति हम हर साल याद रखते हैं। उनको स्मृति में हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आज वही प्रोग्राम उनकी स्मृति में हमने कवि सम्मेलन कराया है। तिरंगा सम्मान हम लोग दे रहे हैं उनकी स्मृति में, और वो बहुत आपको पता ही है, वो तो लोगों के दिलों में भी जिंदा थे और अंगों के रूप में भी वो जिंदा है। अंगदान उन्होंने किए थे और बहुत लोगों का उन्होंने जीवन दान दिया, और आज हमें हमेशा वो याद रहते हैं, हर पल वो याद रहते हैं। और लगता है कि जैसे कि हमने उनको मिस तो किया, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में है। तो मैं बस उनको याद करते हुए अपने अश्रु मिश्रित अपने आंसुओं से मैं उनको प्रणाम करके, उनको याद करते हुए इस सम्मान को, तिरंगा सम्मान को उनको सम्मानित करके उनको देती हूँ, और उनको याद करके हम हमेशा ही इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। ये मेरी और मेरे पति सुशील मित्तल जी की उन्हीं की प्रेरणा से, उनसे एक प्रार्थना है कि हमेशा वो जिंदा रहें, लोगों के दिल में जिंदा हैं वो, और ऐसे ही वो जिंदा रहें। यही हमारी प्रार्थना है सभी लोगों को। यही मतलब वो बहुत कहना चाहिए कि इतने अच्छे इंसान थे कि लगता था कि जैसे कि वो गए तो गए कैसे, अभी तो उनको समाज को उनकी ज़रूरत थी एक्चुअली जी। लेकिन चलो, ईश्वर चाहे इस रूप में मान लो कि जल्दी उनको ईश्वर बुला लिया, एक कुछ पुण्य काम उनको माफ़ भी कराने होंगे, और जाते जाते उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है, उनके लिए मैं नमन करती हूँ और उनसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें और हमारे को ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमें हमेशा ऐसे ही देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अग्रवाल सभा प्रशांत विहार में आज जो एक भव्य आयोजन किया गया है, दोस्तों अंगदानी अनिल मित्तल जी के भाई यहाँ मौजूद हैं, सुशील मित्तल जी, जो आज उत्सव आयोजित किया गया है। आइए खुद इनसे जानते हैं क्या बता रहे हैं। दोस्तों, विगत कई वर्षों से ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जाता है। आज जो प्रशांत विहार अग्रवाल सभा में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, यहाँ तमाम बड़े कवि मौजूद हैं। आइए खुद सुशील मित्तल जी से बात करते हैं। सुशील जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में हमने बहुत कुछ लिया है, हमें देना भी चाहिए। अनिल भैया अंगदानी थे, 9 लोगों का जीवन वो दे के गए, और आज मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि भैया के आगे मैं स्वर्गीय भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं जीवित हैं, उनके आंखें कहीं देख रही हैं, उनका हृदय भी कहीं ना कहीं धड़क रहा है। तो ये उत्सव जो रखा गया, अब उनके लिए उत्सव रखा जाता है कोई भी, और लोगों को प्रेरणा मिले अंगदान की, देहदान की। ये हमारी परिवार की तरफ से ये सब लोगों की चेष्टा रहती है कि जीवन में जो है हम यदि किसी को अंग देंगे जब हमें कोई परेशानी होगी। जीवन में यदि नहीं होगा तो अच्छी बात है, पर यदि कभी जीवन में कोई परेशानी आती है तो भाई अंग भी मिले। व्यक्ति करोड़ों रुपया हाथ में लेके घूमता है, पर किडनी नहीं मिलती, कभी हृदय नहीं मिलता। इस तरह की संभावनाएं जो हैं बड़ा मुश्किल होती हैं। देने वाले बहुत कम लोग हैं, लेने वाले बहुत लोग हैं। तो हम यही मेरा आग्रह है सब लोगों से, देहदान करें, अंगदान करें, नेत्रदान करें, जो हम एक भारतवर्ष में पूरे में रोशनी फैला सकें।
यही मेरी कामना है। सर सुशील जी, आज तमाम बड़े कवि आए हुए हैं और उनका जो अग्रणीय उनको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं अनिल अग्रवंशी जी हैं, जो कि नया बाज़ार से जुड़े हुए हैं, और तमाम नया बाज़ार के व्यापारी आपके मित्र बंधु जो है इस प्रोग्राम में हैं, उपस्थित हैं। उन लोगों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? देखो, इस कार्यक्रम की सुंदरता तो ये सभी लोगों के आने से है, और एक कवि समाज आप ये समझो कि कोने कोने तक अपनी बात को पहुंचाता है। उसके एक शब्द की कीमत बहुत बड़ी होती है, और जितनी जागृति यदि कवि समाज दे सकता है या बड़े ठेकेदार दे सकते हैं समाज के, तो ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए रखा गया कि भाई हम लोग हर बात के लिए ये विचार करें कि हमें अन्न देना है, देहदान करना है, तो ये बहुत जरूरी बात है। ये प्रेरणा जो है क्या कहाँ से मिलती है? जो भी आपके छोटा हो या बड़ा हो उत्सव होता है, सभी जो है उतना ही दल बल के साथ आपके उत्सव में जो है भाग लेते हैं, इसकी कारण क्या है? देखो, एक तो मेरा मन ये है कि भैया को कभी जीवन में जो है मरने नहीं देना, और उनके निमित्त कहीं ना कहीं उत्सव करेंगे हम, तो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। और उनका जो ध्येय था लोगों के लिए, गौ सेवा का था, वृक्षारोपण का था, या गौशालाओं से यानी कि जाते थे, और जाते जाते जो उन्होंने बहुत महान काम करा ये अंगदान देने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुशील जी, ANS मीडिया से बात करने के लिए और भाई साहब के लिए और पूरे तमाम यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई साहब को भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और इस कार्यक्रम में आए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। विपिन जी, ANS मीडिया में आपका स्वागत है। आज के उत्सव के बारे में क्या कहेंगे? अनिल जी के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? और सुशील मित्तल जी जो उनके भाई हैं, इनवाइट किए हैं, क्या कहेंगे? दो शब्द। देखिए, आज का ये तिरंगा सम्मान एवं विराट कवि सम्मेलन का जो आयोजन हो रहे हैं वो श्री साहित्य संगम के द्वारा हो रहा है, और ये हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एवं उनके बड़े भाई सुशील जी के अंगदानी अनिल मित्तल जी की स्मृति में किया जाता है। और इतना शानदार आयोजन, इतना सुंदर आयोजन जो यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेके किया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और मैं आपके माध्यम से सबको पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा ऐसा संकल्प रहे कि हमारे घर घर तिरंगा और दुकान दुकान तिरंगा, हमारी जो शान है वो ऐसी बरकरार दिखे, विश्व भर में हम लोग छा जाए। ANS मीडिया से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर हर रोज एक मुक्तक लिखने वाला देश में इकलौता कवि, यानी आज हजारों की तादाद में मुक्तक लिखने वाला एक व्यक्ति जो तुरंत मुक्तक ले लेते, आशु कवि इसको हम मान सकते हैं। ऐसा संवेदना का और देश का कवि दिनेश रघुवंशी जी, जिनके शब्द, जिनकी कविताएं, जिनके मुक्तक हम मंच से कवि कोट करते हैं, कवि विधानसभाओं में बड़े बड़े नेता उनकी पंक्तियां कोट करते हैं। ऐसे मेरे भाई दिनेश रघुवंशी फरीदाबाद से हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां दिनेश भाई के लिए। परिचय थोड़ा मैंने लंबा इसीलिए करवाया कि और थोड़ी संख्या बढ़ जाए तो इनको भी अच्छा लगेगा, और आखिरी में मैं उस व्यक्तित्व का परिचय कराना चाहता हूँ। शंभू, अगर किसी को सीखना हो ना जीवन में कैसे आगे बढ़ते और संघर्ष कैसे करते हैं, तो संघर्ष इस बात से नहीं पता चलता। दिनेश भाई ने कोई संघर्ष नहीं करा, परवीन ने कोई संघर्ष नहीं करा, राजेश ने कोई संघर्ष नहीं करा, मैंने कोई संघर्ष नहीं करा, और जितने गोरे लोग बैठे उन्होंने कोई संघर्ष नहीं करा। संघर्ष का पता चलता रंग से, जितना तपेगा आदमी उतना ही संघर्षशील होगा। देख लो एक बार, देखो कितना संघर्ष किया है। लेकिन सच्ची बात यह है, जब मैं कवि सम्मेलनों में आया तो ये मेरे पास आता था, राजेश कीर्तन जी बुलाते थे, सभी लोग बुलाते थे, मैं भी बुलाता था। कई बार तो मैं मियां वाली नगर में कई बार शंभू को बुलाया। उस टाइम में कहता था भैया जो है वो दे दो। आज भी इसका यही है, नहीं भाई जो है वो कर देंगे, आपकी बात को मना नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे 10 साल के अंदर एक अद्भुत चेंज हुआ कि पूरे देश के हास्य कवियों में इतनी जल्दी से छलांग लगा के शिखर पर बेचने वाले, जिस नामी शंभू शिखर है उस शिखर पर स्थापित हो गया शंभू शिखर। आप हर चैनल में इसको देख सकते हैं। नेताजी लपेटे के अंदर जो उन्होंने धूम मचाई, आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी कवि की डिमांड है हास्य कवि की, उसका नाम शंभू शिखर है, मूलतः बिहार से है। एक बार जोरदार तालियां
सपू सिंगर के लिए बजा दीजिए। एक बार अनिल भाई के लिए जोरदार नहीं होता है ऐसा भाई साहब, और मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को क्या झूठ बोल रही है। अभी ये तो मैंने इनकी तारीफ करी है, अभी ये जो खुश हो रहे हैं ना, देखो मेरा पहला कर्तव्य था इनकी बड़ाई करने का, अब लाऊंगा इनको मैं नीचे। अब आप देखना कितनी स्टाइल से, कैसे कैसे, ऐसे मत देखो सबकी दृष्टि से, मजे ले रहे हैं, यूं नहीं, ताली बजा दे एक बार इनको पता चल जाए। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मेरा मन था कि किसी कवि को भी सबसे ज्यादा प्यारी दुनिया में ये लिफाफे की तो छोटी सी बात, उसके बाद वो लिफाफा भूल जाता है, उसके बाद उसको दो ही चीज याद रहती है दिनेश भाई, एक चीज ये रहती है कि मैं अच्छा सा अच्छा प्रस्तुत कर सकूं, और दूसरी बात उसके साथ आपकी तालियों की गूंज उसके घर तक जाती है। वो सारे रास्ते चिंतन करता है, वो लिफाफा नहीं देखता, वो लिफाफा नहीं गिनता, उसे ये याद रहता है यार आज मेरे को कितनी तालियां मिली, कितना पब्लिक का प्यार मिला। आकाश जितने कार्यक्रम थे साहब, मैं बता रहा हूँ, और भैया ने क्या मेरे को स्टार बनाया फरीदाबाद में, आपका भाई फरीदाबाद में स्टार बनकर आया कल, ये हमारे दिनेश भाई की मेहरबानी है। तो मुझे ये भी लगे कि मेरे को कर्जा भी उतारना है, और ये स्टार बनने का मतलब कोई तमगा नहीं है, सिर्फ तालियां। एक बार जोरदार तालियां सारे कर्मियों के लिए दीजिएगा। आइए कार्यक्रम आगाज करता हूँ, और मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए, जब भी कोई कार्यक्रम आरंभ होता है माँ सरस्वती की वंदना से आरंभ होता है। देवी हमारी माँ सरस्वती, जिससे हम बोलते हैं, अपना व्यापार करते हैं,